गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो गए? बिल्कुल स्वस्थ? तो ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज अपने शुरू करते हैं 2.3, जिसके 2-3 सम रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके लिए थोड़ी सी बात समझ लो। जैसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये देखो, देखने में अलग सा लगता है लेकिन ये बिल्कुल आसान है। ये इसके बराबर नहीं है कि जैसे हम ये नहीं कहते कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड डिविजर मल्टीप्लाई में क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई में क्वेश्चन क्या होता है? क्या होता है? और प्लस में रिमाइंडर होता है ना। हिंदी में भाज्य बराबर में किसके होता है? भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल होता है ना। ये हमने छोटी क्लास में बहुत बार वेरीफाई। जैसे कि किसी संख्या को, जैसे कि मैं मान लो मैंने भाग दे दिया 94 को, इससे दे दे, और मान लो कि मैंने 10 से डिवाइड कर रहा हूं, कितने की चलेगी? 9 से 90 से होके माइनस होके 4 बचेगा। तो देखो बिल्कुल ये नंबर क्या होता है? इसकी मल्टीप्लाई और प्लस में 4, 10 9 जा 90 और प्लस 4 कितना आया? 94। यानी कि 94 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था। यूक्लिड ने यही तो बात कही थी कि कोई भी नंबर ए और बी, यहां पे ये ए है ये बी है, ठीक है, ये ए है ये बी है बाहर वाला, ठीक है, ये ए है बी है, उसके लिए दो नंबर्स होंगे क्वेश्चन और रिमाइंडर, जिसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बिल्कुल सही बात है। ये तो है, ये ए है ये बी है, ये इनटू में क्या है और प्लस में आर है, ठीक है। तो डिविडेंड डिविजर क्वेश्चन रिमाइंडर, बिल्कुल इसी क्वेश्चन का यूज हम अपने अगले सम में करेंगे, फोर्थ सम में। तो फोर्थ सम में दरअसल, अच्छा उससे पहले थर्ड सम भी था, ठीक है, पहले हम थर्ड सम कर लेते हैं फिर फोर्थ सम करेंगे, ठीक है। दरअसल ये फोर्थ सम में यूज होगा, थर्ड में तो कुछ और ही होगा। थर्ड में पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है 3x4। ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है। 3x4 प्लस 6x3 प्लस माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसके जीरोस दे रखे हैं, दो जीरोस। इट्स 2 zeros are √5/3 और दूसरा है √5/3। हमें इस बात का ख्याल रखना है हमेशा, कोई भी पॉलिनोमियल की पावर, हाईएस्ट पावर अगर 4 है, इसका मतलब उसके 4 ही जीरोज होंगे, 4 उसके शून्यक होंगे। अगर उसकी पावर, उसकी घात 4 है तो, ठीक है, तो उसकी पावर 4 है तो 4 होंगे। हमारे पास 2 हैं, बाकी के बचे हुए 2 भी हमें निकालने हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये समझो, ये क्या है? जीरोज, और जीरोज क्या होती हैं? एक्स की वैल्यू। मतलब ये दोनों क्या है? एक्स की वैल्यू, ठीक है। ठीक है ना। देखो, जो जीरोज होते हैं वो हम एक्स की जगह पे पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद क्या आता है? इक्वल टू 0 बचेगा। ये होता है जीरोज की डेफिनेशन। जीरोज क्या होता है? जो इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में, समीकरण में रखने के बाद 0 आ जाए उसको जीरोज कहते हैं। तो ये एक्स की ही तो वैल्यू है, ठीक है। इसको मैं इधर ले आया, x माइनस √5/3 इक्वल टू 0। इसको इधर लेके आया तो प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई, इनकी क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई कर दो।
मल्टीप्लाई में मैंने इक्वल टू, क्योंकि ये भी जीरो है ये भी जीरो है, तो दोनों की मल्टीप्लाई भी जीरो आनी है। अब मल्टीप्लाई में a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो एक्स का स्क्वायर और माइनस में 5/3 इक्वल टू 0। रूट कहां गया, दरअसल रूट 5/3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कट गया, तो 3 इसका एल्शियम ले लो। 3 एल्शियम लिया तो क्या बचा, ये 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। 3 उधर ले जाओ, क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ गए। क्या दे रखा था, पोलिनोमियल दे रखा था, 2 जीरोस दे रखे हैं। जीरोस क्या होती हैं, x की वैल्यू होती है। x के इक्वल कर दिया, इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए, ये 2 की मल्टीप्लाई कर दी और इस तरह से ये आया हमारे पास। लास्ट में जाके 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 आया। तो ये क्योंकि ये दोनों जीरोस थे तो ये दोनों इसके पोलिनोमियल के फैक्टर हैं, और इन दोनों के मल्टीप्लाई करके ये जो आया ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। और अगर ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा, पूरा पूरा। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं साफ कर दूं, ये याद रखना। ठीक है, साफ कर देता हूं। अब इसको डिवाइड करना है। किससे करना है, वो जो आया था। ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो दोनों जीरोज हैं और दोनों एक्स के इक्वल, ये 2 हमारे पास इक्वेशन आई थी, वो दोनों क्या होते हैं, इसके फैक्टर ही होते हैं, और दोनों की मल्टीप्लाई भी फैक्टर है। एक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर अलग अलग हैं, उनके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी फैक्टर होगा। अब डिवाइड करो, हाँ वही चीज, 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, 3x की 4 आएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से। देखो 3 तो है ही, बस यहाँ पे x की स्क्वायर है, x की 4 बनाना है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। x स्क्वायर की 3x स्क्वायर से 3x की 4, x स्क्वायर की -5 से -5x स्क्वायर, माइनस प्लस कट गया, 6x की 3 आया। ठीक है, -2 + 5 + 3x स्क्वायर -10x -5। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, एक तो हमने चाहिए 2, एक x स्क्वायर भी है, और बनाना क्या है, x की 3 तो x भी लेना है। 2x की 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 6x की 3, 2x की -5 से मल्टीप्लाई -10x, ये यहां पे लिखना है। माइनस प्लस कैंसल, 3x स्क्वायर -5, अब तो यही बन गया। अब तो 1 की चलेगी, +1, 1 की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर -5 माइनस प्लस, देखो जीरोस आ गया, कहा था ना मैंने कि इसका फैक्टर है, कंप्लीट डिवाइड करेगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या बचता है, 2 रिमाइंडर हम कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। इसके फैक्टर कर दो, x स्क्वायर + 2x + 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो, 2x के टुकड़े करो, मल्टीप्लाई 1 आनी चाहिए। इसको क्या लिखेंगे, x + 1 इक्वल टू 0, x + 1 -1 ये वो 2 जीरोस हैं जो बाकी के बचे हुए थे। हाँ दोनों इक्वल आ गए, वो कोई बात नहीं, ये दोनों इक्वल भी आ सकते हैं। पूछ क्या रखा है, अच्छा अदर जीरोस पूछ रखे हैं, तो शो अदर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर -1 एंड -1, दोनों सेम सेम है, -1 है। तो क्वेश्चन तो जो हमने पहले किया था वो करना है, उसके बाद ये करना है, डिवाइड करना है। इसका जो क्वेश्चन आता है उसके हमने फैक्टर करना है। इसके फैक्टर करके जो 2 वैल्यू आई हैं यही हमारे इसके आंसर है। बाकी के 2 तो दे रखे थे, 2 ये, ठीक है, ये हमारा थर्ड सम है। अब फोर्थ सम की बात आते हैं, जिसके बारे में मैं बता रहा था। फोर्थ सम क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, लिख दो। इसमें क्वेश्चन को पढ़ेंगे
इसमें क्या दे रखा है, इफ पी एक्स इक्वल, एक पी एक्स जी एक्स की ओर मैं दो बातें बताता हूँ। यूक्लिड डिवीजन में यहाँ पे ए होता है, ये बी होता है, ऊपर क्या होता है, जो बीच क्या आता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। एक ही जगह पे पी एक्स, देखो क्वेश्चन में क्या होता है, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करने पर, तो ये बाहर वाला जी एक्स होता है, ऊपर क्यू एक्स होता है, और नीचे जो आता है वो क्या होता है, आर एक्स। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, भाज्य क्या होता है, पी एक्स, भाज्य क्या होता है, जी एक्स गुणा में क्यू एक्स, भागफल क्वेश्चन, और प्लस में आर एक्स, ठीक है, ये होता है। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में पढ़ो कौन सी वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है, एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। हाँ ये हो गया एक्स की 3 माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। इसको डिवाइड करना है gx से, gx की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसका मतलब gx की जगह तो gx ही रहेगा मल्टीप्लाई में। क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या है, क्वेश्चन है x माइनस 2, मतलब क्या वो x है, x माइनस 2, और आर एक्स क्या है, आर एक्स है माइनस 2x प्लस का 4। ये तो मल्टीप्लाई में है, ये टर्म तो सारी इकट्ठी है, इस प्लस को हटा भी दो, वैसे भी प्लस माइनस माइनस ही होता है, ये आ गया, ठीक है। इन दोनों टर्म को इधर ले आओ, एक्स की 3 माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू gx मल्टीप्लाई में x माइनस 2, ठीक है। x की 3 माइनस 3x², एक x ये है, 2x ये है, दोनों हुआ 3x प्लस का 2 माइनस 4 माइनस 2, और gx और मल्टीप्लाई में x माइनस 2। अगर हमें gx निकालना है तो x माइनस 2 को इधर ले आओ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, डिवाइड होगा, x की 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटे में x माइनस 2 इक्वल टू gx। अब क्या करना रह गया, इसको इससे डिवाइड करना है बस, ठीक है। दरअसल जब इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो वही हमारा gx होगा, gx की वैल्यू निकल जाएगी, नीचे तो रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर तो 0 बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर 0 बचेगा, और ऊपर वाला क्वेश्चन ही हमारा gx होगा। ये डिवीजन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे x की 3 है, x है, कितने से डिवाइड करोगे, x² से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। एक स्टेप करके दिखाता हूं, सबसे पहले कितने करोगे, x² की x से मल्टीप्लाई, x की 3, x² की माइनस 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 2x², फिर माइनस प्लस कैंसल, और इस तरह से ये क्या बचेगा, माइनस 3 प्लस 2, तो मतलब माइनस x² प्लस 3x माइनस 2। इसी तरह से 2 बार में और कर लेना और ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा फोर्थ सम है, जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा gx होगा, ठीक है। तो ये हमारे थर्ड और फोर्थ, ठीक है। जो भाज्य होता है उसको हम px कहते हैं, जो भाजक होता है जिससे भाग करते हैं वो gx होता है, ऊपर क्वेश्चन होता है और नीचे शेषफल रिमाइंडर होता है rx, px, gx, qx, rx। अब हम फिफ्थ सम में दरअसल करना कुछ नहीं है, एग्जाम्पल देने हैं, ऐसा एग्जाम्पल। अब आपको पता चल गया कि px कौन सा होता है, यहां वाला, यहाँ पे gx होता है, यहाँ पे qx होता है, और रिमाइंडर होके यहाँ पे क्या बचता है, rx बचता है, ठीक है। तो फिफ्थ में हमें पीछे आपने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं उनमें से फर्स्ट पार्ट में, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें पावर ऑफ px और पावर ऑफ qx बराबर हो, px इसकी और qx इसकी, इन दोनों की पावर किस सम में बराबर आई थी वो वाला एग्जाम्पल देना है। कोई ऐसा एग्जाम्पल मान लो हमें याद ना रहे, तो जैसे कि मैंने अपनी तरफ से मान लिया, यहां पे ऐसी कुछ मान लिया, x² प्लस 5x प्लस 7, ऐसी कुछ मान लिया।
अब इसको मैं किससे डिवाइड करूं कि वापस देखो यहां पे एक्स स्क्वायर है और पावर इक्वल होने का मतलब यहां पर भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब इसको मैं किससे डिवाइड करूं, यहां पे कुछ और कांस्टेंट ले लेते हैं और यहां पे 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस कैंसल 5x। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, बाय में आ सकता है, कोई बात नहीं, 5/2x, 5/2x की 2 से मल्टीप्लाई 5x माइनस कैंसल 0 फिर बचा, यहां भी क्या बचा 7 आया, किससे मल्टीप्लाई 7 माइनस 0। देखो ये पोलिनोमियल क्या है, इसकी पावर भी 2 और इसकी पावर भी 2, दोनों की पावर 2 है, ठीक है, दोनों की पावर 2 है, बराबर है, ठीक है। और हिंदी में क्या कहते हैं, घात, तो दोनों की यहाँ पे पावर्स बराबर है। इस तरह का एग्जाम्पल हमें कोई देना है, हमें ऐसे लिखना है, हमें लिखना है px 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 gx x स्क्वायर प्लस 5/2 x प्लस 7/2 और qx, अच्छा ये तो gx गलत लिख दिया, ये qx है, gx तो हमारा 2 है और rx 0 है, ठीक है। अब सेकंड सम में क्या दोगे, तो इस तरह से अपनी तरफ से भी बना के दे सकते हो, है, अपनी तरफ से बना सकते हैं, कोई याद रहे हमें, कोई जरूरी बात नहीं है। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछ लिया कि QX और RX की पावर बराबर हो, QX RX, QX कौन सा होता है, ऐसे मैंने कुछ मान लिया, जैसे कि मान लो x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ऐसे कुछ मान लिया। इसको मैं अब किससे डिवाइड करूं, मुझे थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा कि अगर मैं इसको x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा x, फिर अगर ऊपर x आया है मतलब 1 पावर आई है, तो क्या रिमाइंडर की भी 1 पावर आएगी, बिल्कुल आएगी, इसमें तो आएगी, ये जो मैंने लिया इसमें तो आएगी। x की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x की क्यूब, x की 1 से मल्टीप्लाई x, कैंसल 5x स्क्वायर 5x प्लस 8, अब 5 की 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इस तरह से हमें देना है। देखो यहां पे इसकी पावर कितनी है 1, यहां पे इसकी पावर कितनी है 1, ऐसा एग्जाम्पल देना है। अगर याद ना रहे तो अपनी तरफ से अगर हमें बनाना पड़े, अगले में क्या कह रखा है RX 0, RX 0, इसका मतलब है ऐसा एग्जाम्पल दे दो जिसमें सिर्फ कांस्टेंट बचाओ, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जिसमें कांस्टेंट बचाओ, या इसको किससे डिवाइड करेंगे कांस्टेंट बचे, तो एक काम करना इक्वल की पावर करना, यहाँ पे x की 3 है, यहाँ पे भी x की 3 कर देना, इसको इससे डिवाइड करके देना, ये 0 आ सकता है या 2 या 3 कुछ नंबर आएगा, ठीक है। तो इस नंबर की पावर क्या होती है, क्या है पावर, यहां पे x की पावर क्या है, वही तो वो होता है, कितनी है 0 है, ठीक है। तो इस तरह का हमें फिर सम करना है। तो ये 2 सम थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसके साथ इसी तरह से जैसे हमने पहुंचा गया थर्ड सम, थर्ड सम की तरह एग्जाम्पल है, सेम टू सेम, थोड़े से रूट अलग हैं, वो आपने करने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी करने हैं। और ये 2 सम है, फिफ्थ सम में कुछ नहीं, एग्जाम्पल देना, आप जो भी आपको याद आए, दिमाग में आए, अगर याद करना चाहते हो याद कर लेना, कोई भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये 2-3 सम करने हैं और एग्जाम्पल्स करने हैं। कल हम इसकी अगली एक्सरसाइज ऑप्शनल करेंगे, ठीक है, ऑप्शनल जरूर करेंगे, क्योंकि ऑप्शनल एक्सरसाइज भी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। वैसे तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें सीखना है तो सीख लेंगे, अब तो सीखने का टाइम भी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कम कर लेना, आज का काम बस इतना ही, ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।